इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन है कि जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट एन एक्सिस दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। तो जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है, मतलब जो सम ऑफ टॉर्क्स है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क है वो 0 गिवन है। तो अगर ये 0 है तो कौन कौन सी सिचुएशंस इस स्टेटमेंट के साथ कंपैटिबल है ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, जिसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं फॉर द सिंप्लिसिटी, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये रॉड रोटेट कर सकती है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कहीं पे भी ले सकते हैं। तो मैंने कोई एक केस कंसीडर कर लिया। पहली ऑप्शन को देखते हैं। ये कह रहा है द फोर्सेस मे बी एक्टिंग रेडिली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो ये जो है ये पॉइंट सी है, यहां से एक्सिस पास कर रही है। तो अगर जो फोर्सेस लग रही हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे वो इस तरह से लग रही हैं दैट द फोर्सेस मे बी एक्टिंग रेडिली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो सपोज ये पॉइंट सी है, तो जो ये F1 है ये यहां से लगती हुई दिखाई दे रही है, यहां से। इसी तरह से F2 जो है वो भी इस तरह से है कि दैट फोर्स F1 एंड F2 here you can say are acting along the length of the rod। ठीक है, तो अगर इसको पॉइंट माने जिसके अबाउट रोड रोटेट करती है, तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस है दीज आर सेड टू बी रेडियल। ठीक है, क्योंकि रोड तो इस प्लेन में घूमेगी और रोड के जो एंड्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं दे अपीयर टू मूव इन अ सर्कल। तो जो फोर्सेस इस लाइन के अलॉन्ग, मतलब रेडियस के अलॉन्ग लगेंगी, दैट कैन नॉट जनरेट टॉर्क। क्यों? यहां पे देखिए टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो टो का मैग्नीट्यूड लिख लिया आर एफ साइन थीटा। तो अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, ठीक है, तो यहां पे थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तो जो टॉर्क होगा दैट इज 0। तो ये बात सही है। इसका मतलब द फोर्सेस में बी एक्टिंग रेडली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, देन सच फोर्सेस आर नॉट एबल टू जनरेट द टॉर्क। Clear? So the torque generated, or you can say the torque generated by them will be 0. So this situation is compatible. B part में कह रहा है the forces may be acting on the axis of the rotation. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दो फोर्सेस हैं they are acting on the axis of rotation। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको टॉप व्यू मानूं, ठीक है, तो अगर मैं कोई फोर्स टॉप व्यू से इस एक्सिस के ऊपर ही लगा दूं, ठीक है, तो जब मैं इसके ऊपर ही फोर्स लगा दूंगा एक्सिस के ऊपर, तो जो मेरा डिस्टेंस है फोर्स का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो 0 होगा। तो उस सिचुएशन में भी टॉर्क क्या होगी? 0 होगी। तो इस बेसिस पे ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन में कह रहा है द फोर्सेस मे बी एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको देखते हैं। तो इसके लिए ये सिचुएशन बना रखी है। तो ये टॉप व्यू है, मैं यहां से ऊपर से देख रहा हूं इसको, ठीक है, टॉप व्यू। तो जो मेरे पास यहाँ पे F1 F2 लगे हुए हैं, F1 F2 लगे हुए हैं, वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जब ये फोर्सेस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे फोर्स इस एक्सिस के पैरेलल लग रहे हैं, और ये जो रोड है दैट इज फ्री टू रोटेट इन दिस प्लेन। सपोज ये XY प्लेन है, XY प्लेन में रोड रोटेट कर सकती है, और जो एक्सिस है वो Z एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, Z एक्सिस है। तो जब फोर्सेस Z एक्सिस के अलॉन्ग लगेंगी तो XY प्लेन के अंदर कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन फोर्सेस का XY प्लेन के अंदर जो कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये जो रोड है दैट इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस इन XY प्लेन। तो जब कोई फोर्स ही नहीं होगी इन रोड्स के ऊपर, इस प्लेन में, इस सर्कुलर प्लेन में कोई फोर्स का कंपोनेंट ही नहीं होगा, तो कोई टॉर्क जनरेटिंग फोर्स होगी ही नहीं। तो इस सिचुएशन में भी जो ये ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। द फोर्सेस मे बी एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, and in such a situation there is no component of these forces in the plane of rotation of the
system. So the torque generated by such forces would also be 0. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. डी ऑप्शन में कह रहा है द टॉर्क caused by some forces may be equal and opposite to that caused by the other forces. तो यहां पे एक एग्जांपल ले लिया. सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन अब यहां पे है, ठीक है. तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां से जो गैप है दैट इज R1 और ये गैप है R2, ठीक है. तो यहां फोर्स लगी F1, यहां फोर्स लगी F2. तो नेट टॉर्क तभी 0 होगा व्हेन द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स F2. तो हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी F1 R1 इज इक्वल टू F2 R2. अगर ये R1 कम है, ठीक है, if this R1 is less, so F1 has to be large. Similarly, if this R2 is large, F2 is correspondingly less, such that this torque is equal and opposite to this torque. ठीक है. तो जो नेट सम आएगा वो दोबारा क्या होगा, 0 होगा. तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो दिस इक्वेशन इज और दिस स्टेटमेंट इज आल्सो कंपैटिबल विद 0 टॉर्क सिचुएशन. सो द ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट. तो यहां पे 4 ऑप्शन A, B, C और D सभी करेक्ट.